हेलो स्टूडेंट्स, जीत मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और आपका टॉपिक चल रहा था कंपैरिजन के लिए और छोटी क्लासों के लिए, बड़ी क्लासों के लिए, सभी के लिए था ये आपका टॉपिक। और टॉपिक का नाम था आपका प्रपोर्शन एंड रेशियो, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात, ये था आपका। तो इसमें हमने अनुपात के बारे में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, कुछ क्वेश्चंस थे, वो हमने कर लिए थे। अब कंपैरिजन के एग्ज़ाम के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट है कि एक क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से आता है कि जैसे यदि आपको A/B दे रखा है 2/3, A/B क्या दे रखा है आपका 2/3, और अगर आपको B/C है वो दे रखा है जैसे 4/5 दे रखा है। और क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A/B/C, कि ये आपको फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल बाय ट्री करते हैं इसको कि जैसे आपको दे रखा है A/B, तो हमने इस तरीके से रख दिया इसको A/B, फिर क्या आएगा आपका, जैसे B को ऐसा कैसा रह गया B आपका, और B/C इस तरीके से ऐसे रहेगा। तो आपको क्या करना है इसमें, जैसे ये रेशियो दे रखा आपको A/B, तो इसको रखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले रखा हमने 2/3, और आगे C और रहेगा, तो रेशियो लगा के यहाँ छोड़ दिया एक बार। फिर B, तो B यहाँ आएगा, तो B का कि आगे वाला रेशियो कितना दे रखा आपका 4 और 5। अब आपको ये रेशियो फाइंड आउट करना है A, B और C तीनों का। तो याद रखना, जिस जगह आपकी खाली जगह रह गई उसकी जगह उससे पहले वाला लिख दो ऐसा कैसा डिजिट। तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी कितना जाएगा आपका 3, और यहाँ 4 है तो यहाँ भी कितना जाएगा आपका 4। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये रेशियो रखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए था आपका कि 2/3 दे रखा था, फिर ये था A/B, फिर B के नीचे B और C आगे, फिर जहाँ कुछ नहीं है उनकी जगह उनके पास वाला रेशियो लिख दिया डिजिट। अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये कितना हो गया आपका 8, ये कितना हो गया आपका 12, और ये कितना हो गया आपका 15। इसका मतलब जो आपका A/B/C, A/B/C है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 8:12:15। ये आपका बिल्कुल सिंपल, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो अब देखिए आगे, रेशियो में लगभग आपका यही है सब कुछ। अब जो आपका समानुपात है, प्रपोर्शन, उनसे रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। जैसे सबसे पहले तो क्वेश्चंस सिंपल देखते हैं कि कोई आपको दे रखा हो, टर्म दे रखी हो, कुछ वैल्यूज दे रखी हो, और अगला ये बोलता है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसका, आपके पास में है कि जो 15, 20 आपका, और 12 और 16, ये 4 नंबर दे रखे हैं आपके। क्या क्या है आपके इसमें, नंबर आ गया आपका 15, 20, 12 और 16। तो एग्जामिनर क्वेश्चन क्या करेगा इसमें, एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा कि जो आपके पास में नंबर्स है वो आपके प्रोपोर्शन में है या नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है इसमें। तो देखिए किस तरीके से करते हैं इसमें, जब जो आपके नंबर्स हैं वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है, उसके लिए आप इनका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। क्या फाइंड आउट कर सकते हो, रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा, अगर रेशियो में दे रखा है तो आपके पास में देखो, जब अगर कोई भी नंबर प्रोपोर्शन में होगा तो उसकी एक टर्म्स होती है, उसका एक रूल होता है कि प्रोपोर्शन में कब होगा, जब आपके पास में जो नंबर्स दे रखे हैं उनमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। एक्सट्रीम और मिडिल या मीन बोल सकते हैं इसको। मतलब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। मतलब बाह्य का मतलब जो बाहर साइड में है, और अंतः का मतलब जो बीच में है, मिडिल में है, मिड में है। तो इसका मतलब क्या करवाया कि 15 को आपने 16 से मल्टीप्लाई करवाया। पहले आपने इसको किया, जब प्रोपोर्शन में डायरेक्ट दे रखा हो तो आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो, और चेक करना हो तो पहले आप इस तरीके से रखो इनको। तो ये किया हमने, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया। तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया, कितना हो गया आपका 16 5 जा 80,
और 16 को 1 से करवाया 16 और प्लस 8 कितना हो गया, तो वैल्यू कितनी आई आपकी 240। इसी प्रकार से जब हमने यहाँ से किया प्रोडक्ट ऑफ मिडिल मतलब बीच वाली का किया तो ये हो गया आपका 20 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये भी कितना हुआ, तो दोनों से क्या है सेम है वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या है आपकी सेम है। इसका मतलब जो नंबर दे रखे हैं वो क्या है आपके प्रोपोर्शन में है, जो नंबर दे रखे हैं वो आपके प्रोपोर्शन में है। या फिर दूसरे तरीके से जैसे अगर आपको ये दे रखा है कि जो ये है आपके रेशियो वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो इनको सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई किया तो ये देखो 15 और रेशियो 15 to 20, तो ये 5 से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम और ये 5 से कितने टाइम हो रहा है 4 टाइम। यहाँ से इसका सिंपलेस्ट जो फॉर्म आई वो क्या है आपकी 3:4, 3:4, और यहाँ से ये दोनों 4 से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम और ये कितने टाइम हो रहा है आपका 4 टाइम। तब भी देखो दोनों में रेशियो क्या आ रहा है आपका सेम आ रहा है, इसका मतलब जो नंबर्स दे रखे हैं वो आपके प्रोपोर्शन में है। तो आज क्लास के लिए इतना ही रेशियो प्रोपोर्शन में। आगे जो रेशियो आपका टॉपिक कंप्लीट था आपका, प्रोपोर्शन के कुछ बाकी हैं आपके, तो वो फिर बाद में करेंगे। रेशियो में चलो आपका और कुछ इस तरीके से बन सकता है कि जो आपके पास है 1:4 है, इसको क्या करना है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो सकता है आपका कि 1:4 है, इसको क्या करना है परसेंटेज में चेंज करना है। तो किस तरीके से करोगे आप, तो यहाँ 1:4 है आपका, तो 1/4 है कहने का मतलब ये, तो परसेंटेज, तो परसेंटेज का साइन होता है इस तरीके से, तो ये फाइंड आउट करना होता है आपको। तो इसका मतलब आपको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाते हैं 100 से, और अगर ये दे रखा हो तो डिवाइड में 100 रखते हैं। तो यहाँ से ये कैंसल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, तो 25%। इसका मतलब क्या है कि कोई भी आपके पास में अमाउंट हो या कुछ भी हो, उसका मतलब 1:4 का मतलब क्या है, उसका 20% है वो। तो इस तरीके से आपका अब प्रोपोर्शन के जो बाकी बच गए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके और हैं जो कंपटीशन एग्जाम के लिए आपकी 6-7 क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।